मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। लोनी नगर पालिका परिषद के सभासद वार्ड नंबर 49 अशोक बिहार लोनी नगर पालिका परिषद की उम्मीदवार प्रत्याशी जो हैं अर्चना वर्मा, वाइफ ऑफ नरेश वर्मा को कमल के फूल पर बटन दबाकर कामयाब बनाएं। देखें एक रिपोर्ट। हमारे पास कल से एक और दिन बाकी है प्रचार का। पूरी जान लगा देंगे नरेश वर्मा को, पूरी जान लगा देंगे नरेश वर्मा को। दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि जो टीम है हमारी, अरे वाह भाई, हमारे सारा न्यूज वालों का धन्यवाद कि उन्होंने कवरेज करने के लिए, जैसे ही मेरे पास फोन आया ये लोनी के आसपास थे, तुरंत लाइव कवरेज करने के लिए आ गए। हमारे छोटे से बड़े प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी, आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह का समर्थन गंगा जमुना तहजीब इस वार्ड के चुनाव में दिखाई दी गई है, मैं वादा कर रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में गंगा जमुना तहजीब पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर जाएगी। और जो लोग डराते थे, धमकाते थे कि यहाँ दुकानें बंद हो जाएंगी, गोश्त बिकना बंद हो जाएगा, मुर्गा बंद हो जाएगा, तो आज रिकॉर्ड कर लो कि अगर गाँव वाले जाएंगे, बाहर से जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे किसी हिंदू मुस्लिम भाई को किसी से कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। हम एक दूसरे के साथ पैर मोहब्बत से मिलकर रहेंगे और जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक, घर घर तक, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर। रास्ता छोड़ दो, कोई व्यवस्था ऐसी खराब मत करो जिससे कि लोग हमारा फोटो खींच के किसी उठा दें। हमारे फुरकान सलमानी बहुत ही मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं और ये सच्चाई के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुझे कहीं भी भटकने नहीं देंगे और ऐसे ही फील कर सकते हैं आप, मुझे बिना भेदभाव के सभी के साथ रहना है, सभी के लिए काम करना है। अगर आप मुझे मौका देते हो, जैसे मुझे आपने 25 साल से प्यार दिया हुआ है, मुझे विश्वास है मुझे आगे भी ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। भाई सभी चाय पानी लेके हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बनाए, अंदर आ जाए सभी लोग। सारा न्यूज़ हिंदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है दिल्ली से चलकर हमारी कवरेज के लिए आए, और उन तमाम शेयर करने वालों का भी धन्यवाद दूंगा जो हम लगातार न्यूज़ बना रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं और जगह जगह फैल रही है, और जगह जगह पत्रकार जो है वो फ़ोन करके जुड़ रहे हैं हमसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पत्रकार साहब, आपको पहला सवाल ये होना चाहिए था कि एक नेशनल जर्नलिस्ट होके मैं भाजपा की पार्टी से टिकट लाए हुए प्रत्याशी हमारे वार्ड 49 के पति नरेश वर्मा जी के साथ क्यों खड़ा हूँ। उनकी पत्नी जो है, उनको टिकट हुआ, उनको सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी से, अर्चना वर्मा जी को टिकट हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ का एक वोटर भी हूँ और यहाँ का मैं एक नागरिक भी हूँ, और मैंने वो दिलदर वाली ज़िंदगी देखी है यहाँ पे। जितना बड़ा बच्चा है शायद ये बहुत बड़ा है, इससे छोटा बहुत मैं आ गया था यहाँ पर, और इतने पानी में हम डूबे हुए थे, अभी भी डूबे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हमने हमेशा ना गलत निर्णय लिया है। और आपकी न्यूज़ जब मेरे ये विपक्ष के लोग देख रहे होंगे ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ तो पहुँचेगी, लेकिन कड़वी सच्चाई कड़वी होती है। वो मेरे पे एलिगेशन लगाते, मैंने 5 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए, इसका मतलब तुम सारे कंगले हो, तुम्हारे बस की नहीं था मुझे खरीदना, अब तुम चंदा करके खरीद लेते अगर मेरी कीमत 5 लाख रुपये थी तो। खैर, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ मेरे खिलाफ चल रहा है लोनी के अंदर। दूसरी बात यह कि मैं सारे मीडिया वालों को चैलेंज करके ये कहना चाहूँगा, जितनी भी लोनी की मीडिया है उसको चैलेंज करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों का मान सम्मान, लोगों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम तो शायद हो रहा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई दारू मांगने के लिए आ रहा है तो उसको हम सिर्फ अपने कार्यालय से ही नहीं, हम कॉलोनी से बहुत दूर रखना चाहते हैं। हमें ऐसे चुनाव की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे वर्मा जी ने कह दिया।
हमारे पास जिसका जो भी शौक है वो उसका शौक है, हमें किसी को बुरा भी नहीं कह रहे, अपना शौक अपने तरीके से पूरा करो। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर दिखा सकूं तो शायद हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे व्यूअर्स बनने वाले। एक छोटी सी एक कहानी, एक गांव का प्रधान था, गांव के प्रधान ने ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा और वो गांव का प्रधान बहुत सीधा साधा था। सबके पैर छूना, सबको नमस्ते करना, सबको अस्सलाम वालेकुम करना, राम राम करना, सबके साथ उसका मामला ये था। चुनाव के एक दिन पहले क्या हुआ कि गांव प्रधान ने देखा कि कल हमारी वोटिंग डलनी है, तो गांव के प्रधान ने एक एक घर को चिन्हित कर लिया और जिस घर के अंदर जरा से भी उसे लगा कि यार ये इसको जरूरत है, कहीं 1000 कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 500 बांटने शुरू कर दिए। अब प्रधान ने 1000 रुपये दे दिए। 1000 रुपये देने के बाद एक चाचा ने 1000 रुपये पकड़ लिए। 1000 रुपये पकड़ने के बाद उसके पैर भी छुए, सब कुछ का माला वाला डली, सब कुछ हो गया। अब वो प्रधान जीत जाता है। प्रधान जीतने के बाद थार के अंदर, जीप के अंदर घूम रहा, 2-4 बॉडीगार्ड, ये वो बहुत सारा अटम सटम जो होता है। उस चाचा को जिस घर पे गया था वो पैर छूने के लिए, उस चाचा को एक जरूरत पड़ जाती है, एक काम पड़ जाता है अपनी बिटिया को लेके। अब वो काम जो है सरकारी प्रशासन से काम था और वो बहुत जरूरी काम था उस बेटी का। प्रधान जी सुन लो, तुम्हारे साथ बहुत घूमो प्रधान जी। अरे प्रधान जी कहाँ सुने, अरे चाचा भी टाइम ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सुन लेंगे, कर लेंगे। प्रधान जी के जो है वो गर्दन में पोलियो हो गया, मतलब अकड़ गई, समझ रहे हो। उसके बाद उसे कई, मतलब उस बेटी का जो है मसला इतना टिपिकल था, वो कराना बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो उसका कई साल बर्बाद हो जाते। और प्रधान को सिर्फ एक मोहर लगानी थी और एक आगे लेटर पहुंचाना था। इतने छोटे से काम को भी नहीं सुना उन्होंने। वो साइकिल पे पीछा करते 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 उनने क्या करा, नगर पालिका से जैसे प्रधान जी निकला, उन्होंने नगर पालिका के भारी रोड पे क्या करा, अपनी साइकिल उठाई, उसकी जीप के आगे देवारे धूम। कहने लगा अब तो सुनेगा। अब क्या करता प्रधान, उतर के आया, प्रधान जी आए। प्रधान जी आने के बाद कहने लगा कि भाई जब तो तू बहुत बढ़िया आदमी था, जब कैंडिडेट था, सबके हाथ भी जोड़ रहा था, मिठाई बांट रहा था, कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन आज तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब हमने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए तेरे पीछे। अब सारे दोस्तों तुम्हें सुनने लायक बात है और ये सबको पहुंचानी घर घर ये बात, और तुम्हारे चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचानी है मुझे। प्रधान जी कहता है कि चाचा एक बात बताओ, तुमने जो है, अगर मैं तुम्हारे से साइकिल मांग के ले जाऊं कि मुझे लोनिया 2 नंबर तक जाना, ठीक है ना, मांग के तुमसे रिक्वेस्ट करके अगर लेके चला जाऊं कि मुझे लोनिया 2 नंबर तक जाना है, तो मेरी जिम्मेदारी तो बनती है कि इसमें पंचर ना हो, इसका मरगाट ना टूटे, सही सलामत जैसे लेके जा रहा हूं उसका ध्यान रखूं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी साइकिल 1000 रुपए में खरीद के ले गया तो तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने इसको बेचा या इसके अंदर पंचर कर इसको कबाड़ा या भंगार के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वोट को बेचना नहीं है, अपने ईमान को, अपने जमीर को बेचना नहीं है, और 1000-500 वालों को घर से लात मार के बाहर निकालना है। इसने माथे पे तिलक देखा ना, चेहरे पे दाढ़ी देखी, अगर इसने देखी तो सिर्फ इंसानियत, और इंसानियत के तहत हर परिवार को अपना परिवार समझा है। तो ऐसे खूबसूरत दिल का मालिक, ऐसी, मतलब मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है पत्रकार होके कि इतनी सारी जिसके अंदर इंसानियत भरी हुई हो, मैं क्यों ना उसको प्रशासन के अंदर बिठाने का काम करूं और अपने सारे लोगों से जो रिक्वेस्ट करूं कि उसको जल्द से जल्द प्रशासन में बिठाने का काम करें ताकि हमारे सारे परिवारों का भला हो सके। दोस्तों, वार्ड 49 से अर्चना वर्मा हमारी पत्नी है, मैं नरेश कुमार वर्मा। आप मुझे 25 साल से पहले से देखते आ रहे हैं। आपने मुझे पिछले 25 साल से जो प्यार, मान, सम्मान दिया है, मैं उसका हमेशा रहने रहूँगा। और अब आपके ही कहने से, आपके पूरी कॉलोनी के लिए मैंने एक कोशिश की है कि अशोक विहार में मेरी भी एक जिम्मेवारी है यहाँ की तरक्की लाना। तरक्की सुविधा वो कैसे आ सकती है? वो तभी आ सकती है जब हम किसी मजबूत पार्टी से जुड़ेंगे। जो आज की घड़ी में सत्ता में है वो हमारी बीजेपी पार्टी है, जो बिना भेदभाव के काम कर रही है। हमें अपने अशोक विहार के अंदर, जो अब से हम सबको 25 साल पहले से, जब से कॉलोनी बसी है 25 से 30 साल पहले से, हमें केवल ठगा गया है, केवल धर्म की, जाति की राजनीति गई है, मैं करी गई है। मैं चाहूँगा आप इससे ऊपर उठें और अशोक विहार की तरक्की के लिए बीजेपी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का कार्य करें। धन्यवाद। लोनी विधानसभा के अंदर जो बांटने का काम कर रहे हैं वो क्या फैला रहे हैं? कैतीक को मार दिया, पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया, सिक्योरिटी में मार दिया। उनको विनय दुबे याद नहीं है? उनको जो है, कौन सा दुजे है वो, अरे अभी जो मारा है, अनिल दुजाना याद नहीं है? हैं?
और एक बात और, कितना नेक आदमी था भाई मुख्तार अंसारी, कब्जा करने वाले, भूमाफिया जिसके पास हिस्ट्री शीटर, ऐसों का समर्थन करोगे आप? ऐसे लोगों की वजह से आप राजनीति खेलोगे? पूरे लोनी विधानसभा के अंदर चैलेंज है मेरा, एक मुस्लिम परिवार ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका घर कब्जाया है, कोई नहीं बता सकता। मैं लेकिन दिखा सकता हूं कि 2.5 लाख की योजना में हजारों परिवार, हजारों घर 2.5 लाख की योजना में मुसलमानों के भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। और ना है कि ना, तो कल चलो मेरे साथ सारे पत्रकारों में दिखाता हूं सारे, उसके अंदर कहां भेदभाव किया गया है? मजाक बना रखा आप लोगों ने, सारे सिर्फ अपनी कोठियां बनाने में लगे रहते हो, लोगों को धर्म के नाम पे बांट के। भेजो आज हमारा मैसेज, हमारे पास सारे सबूत है, सारे चिट्ठे हैं। तो बिल्कुल भेदभाव में नहीं जाना है, भारी मतों से भाजपा को विजयी बनाना है। बड़ी सोचने का और एक फिक्र का है कि अपनी उंगली से शहादत की इससे बटन दबाओगे तो कल को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने गलत जगह को नहीं बटन दबा दिया, किसी और के हक को नहीं दबा दिया। हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं आ जाऊं और मैं आ जाऊं, लेकिन कोई तो ऐसा है कि यूं कहता है कि मस्जिद की तरफ हाथ रखकर कसम खाता हूं, अगर मैं काम न कराऊं तो मेरे गले में जूते की माला दूंगा। क्या बात है? कोई तो यूं कहता है कि मुझे जितना दो मैं इलाके में विकास करूंगा। कोई तो यूं कहता है कि एहसान है तुम्हारा, तो एहसान भाई तो करेगा 12 साल होगा। मेरे साथियों, आज जो है मन से अपने बोधों को, अपनी विचारधारा को ये सोचना कि 11 तारीख को हमें भावी बटन दबाकर और उस निशान को इतना दबाए कमल के निशान को, और सीट निकलनी है और सबके रिकॉर्ड कर जाएंगे, सबकी जमानत ऐसा हो जाएगा। बहुत बड़े जहीर भाई, अब ये सोचिए साथियों कि इस कारवां के अंदर ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, तो बताओ आपकी जीत पक्का है कि नहीं? बिल्कुल पक्का है इंशाअल्लाह। ये है ना, थोड़ा सा माहौल बन गया था, एक शेर मुझे भी याद आ गया, कोई जाने वाला सुना। मेरे